पिछले 3 ढाई 3 वर्षों से जब से मैं बिहार आया हूँ, गांव में गया हूँ, मैं घूम कर जो देखा मैंने, उसके आधार पर कह रहा हूँ कि बिहार में शराबबंदी कहीं लागू है ही नहीं। शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों में नेताओं के भाषणों में लागू है। शराबबंदी के नाम पे शराब की दुकानें बंद की गई हैं, घर घर शराब बिक रही है। आज की जो घटना कल की है, ये तो दुखद है, बहुत दुखद है। लेकिन इसी छपरा में 1.5 साल पहले करीब 70 से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। कोई बिहार का ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां पर जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। जो घटिया क्वालिटी की शराब है, जो शराब माफिया जहरीली शराब या गलत तरीके के शराब जो बेच रहे हैं ये लोग, इसके पीने से जो लोगों के स्वास्थ्य पर, उनके लिवर पे जो असर हो रहा है, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। बिहार की सरकार को ये समझना होगा कि आप शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद किए हुए हैं, हर घर में शराब बिक रही है और जहरीली और गलत शराब बिक रही है। 10 रुपये की शराब 100 रुपये में बिक रहा है। तो ये सारा कुछ का फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को हो रहा है, यहाँ के भ्रष्ट नेताओं को हो रहा है, और जो बहुत बड़े पैमाने पर शराब माफिया है यहाँ पर, जो इस शराब के धंधे से 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपया कमा रहा है। इतनी मौत की बाद, इतनी दुखद मृत्यु के बाद सरकार की ओर से, सरकार के मुखिया नीतीश कुमार वहां जाएंगे तक नहीं। पिछली बार करीब 70 लोगों की मृत्यु जब छपरा में हुई, इसी जिले में, तो सरकार की ओर से कोई गया भी नहीं। मैंने बोला हुआ है, जन सुराज की व्यवस्था बनी, 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को हटा देंगे। देखिए, मैं तो पहला व्यक्ति हूं जो सार्वजनिक तौर पर हर मंच से ये बात पिछले 3 ढाई 3 वर्षों से जब से मैं बिहार आया हूँ, गांव में गया हूँ, मैं घूम कर जो देखा मैंने, उसके आधार पर कह रहा हूँ कि बिहार में शराबबंदी कहीं लागू है ही नहीं। ये तो शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों में, नेताओं के भाषणों में लागू है। शराबबंदी के नाम पे शराब की दुकानें बंद की गई हैं, घर घर शराब बिक रही है। और आज की जो घटना कल की है, ये तो दुखद है, बहुत दुखद है। लेकिन इसी छपरा में 1.5 साल पहले करीब 70 से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। कोई बिहार का ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां पर जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। बहुत घटनाएं जब कुछ रिपोर्टेड हैं, बहुत घटनाओं का रिपोर्ट भी नहीं हुआ है, और ये तो मृत्यु जब एकदम एक तरह से एक्सट्रीम घटना है। लेकिन सामान्यतः जो घटिया क्वालिटी की शराब है, जो शराब माफिया जहरीली शराब या गलत तरीके के शराब जो बेच रहे हैं ये लोग, इसके पीने से जो लोगों के स्वास्थ्य पर, उनके लिवर पे जो असर हो रहा है, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। और ये जो घर घर बिकने वाली शराब है, कहीं ना कहीं बिहार के समाज को, बिहार की सरकार को ये समझना होगा कि आप शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद किए हुए हैं, हर घर में शराब बिक रही है और जहरीली और गलत शराब बिक रही है। 10 रुपये की शराब 100 रुपये में बिक रहा है। और ये सारा कुछ का फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को हो रहा है, यहाँ के भ्रष्ट नेताओं को हो रहा है, और जो बहुत बड़े पैमाने पर शराब माफिया है यहाँ पर, जो इस शराब के धंधे से 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपया कमा रहा है। ये लोगों की मिली भगत है, जिन्होंने एक ये भौकाल खड़ा किया हुआ है कि शराबबंदी पब्लिक चाहती है, अगर शराबबंदी के खिलाफ बोलिएगा तो वोट नहीं मिलेगा। इसीलिए जन सुराज में हम पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई, वोट मिले या ना मिले, ये निर्णय, शराबबंदी का निर्णय बिहार के पक्ष में नहीं है, बिहार की जनता के पक्ष में नहीं है। इससे पहली बात कि कहीं शराबबंदी है नहीं, घर घर में शराब बिक रही है, और इस तरह की स्पूरियस लिकर से, जहरीली शराब के पीने से लोगों का स्वास्थ्य, उनकी मृत्यु हो रही है, उनके स्वास्थ्य को हानि हो रही है। सरकार का बिहार जैसे गरीब राज्य का हर साल 15 से 20 हज़ार करोड़ का नुकसान हो रहा है, और ये पैसा अधिकारी, नेता और शराब माफिया लूट रहे हैं। और इतनी एक तरह से संवेदनहीनता आ गई है कि इतनी मौत की बाद, इतनी दुखद मृत्यु के बाद सरकार की ओर से, सरकार के मुखिया नीतीश कुमार वहां जाएंगे तक नहीं। पिछली बार करीब 70 लोगों की मृत्यु जब छपरा में हुई, इसी जिले में, तो सरकार की ओर से कोई गया भी नहीं। कोई अधिकारी जाएगा, खाना पूर्ति करेंगे, फिर वही बात हो जाएगी। पूर्वी चंपारण में घटना हुई है, कोई बिहार का जिला नहीं है जहां ये घटना नहीं हुई है। बिल्कुल सरकार को
पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए। सरकार में जो लोग हैं जो भ्रष्टाचार से इसके जरिए पैसा कमा रहे हैं, उन पर लगाम लगाने का एक ही तरीका है, इस फर्जी शराबबंदी के कानून को हटाया जाए। शराब अगर बिकना है तो उसको रेगुलेटेड तरीके से बेचा जाए, ताकि कम से कम लोग गलत शराब ना पिए, किसी की मृत्यु ना हो और शराब माफिया को रोका जा सके। एक्साइज मिनिस्टर ने भी कहा है कि जितने भी अधिकारी हैं वहाँ पे सब पे कार्रवाई कर। अब भैया एक्साइज मिनिस्टर पर काहे नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? अधिकारी पर कार्रवाई होगा। इतना दिन से एक्साइज मिनिस्टर सो रहे थे, उनको पहले से पता नहीं था। ये एक्साइज मिनिस्टर वगैरह क्या बात करते हैं? तो सब खुद ही मिले हुए हैं ये लोग हैं। बिहार में किसको नहीं पता है कि चोरी हो रही है? एक्साइज मिनिस्टर क्या बात करती है? सब खाना पूर्ति करने वाले लोग हैं। जब मुख्यमंत्री कुछ नहीं कह रहा है, मुख्यमंत्री के 4 सलाहकार जो बैठ के राज्य चला रहे हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब उससे पैसा कमा रहे हैं, क्या बोलेंगे ये लोग? सीसीए लागू करने की भी बात हो रही है। अरे भैया कुछ भी करें, 1 लाख से ज़्यादा लोग शराबबंदी कानून के तहत जेलों में बंद हैं। कौन है ये लोग? ये सब गरीब लोग हैं, समाज के वंचित समाज के लोग हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको आपने जेल में बंद रखा है। नीतीश कुमार के अगल बगल में बैठा हुआ हर आदमी शराब पी रहा है। नीतीश कुमार के पार्टी से जुड़ा आधा आदमी शराब का धंधे में लिप्त है। एक्साइज मिनिस्टर क्या करेगा? ये जितने भाजपा और नीतीश कुमार और ये आरजेडी के लीडर हैं, किस दल का नेता शराब के धंधे से नहीं जुड़ा है? जरा बताइए तो मुझे। इनके बिना जानकारी के बिक रहा है। अभी राजद वाले सरकार में थे तो कह रहे थे शराबबंदी बड़ा अच्छा है, जब राजद वाले अलग हो गए तो कहते हैं जदयू वाले सब माफिया। भाई तीनों दलों में शराब से जुड़े हुए, शराब के कारोबार से जुड़े हुए नेता तीनों दलों में हैं। अधिकारियों के साथ मिलकर ये लोग लूट रहे हैं, बिहार की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। एक्साइज मिनिस्टर क्या बोलेंगे? 2 तारीख को जब आपने पार्टी लॉन्चिंग किया था उस समय अभी आपने जिक्र किया था शराबबंदी। अरे भैया मैं 2 तारीख की बात छोड़िए, मैं जिस दिन से, अरे कोई नहीं विरोध कर रहा है। विरोध वो कर रहा है जो कि शराब के गलत धंधे से पैसा कमा रहा है। विरोध तो करेगा ही, उसके विरोध करने से हम थोड़ी डरते हैं। 2 तारीख की बात नहीं, हम पिछले 2.5 साल से मेरे हर एक बयान को उठाकर देख लीजिए, मैंने उसका पूरा आधार दिया है कि दुनिया में कहीं पर भी, किसी भी देश में, किसी राज्य, किसी समाज में इस बात का प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए समाज का भला हुआ हो, समाज का विकास हुआ हो। दूसरा बात लोग बताते हैं गांधी जी ने कहा, ऐसे ऐसे बेवकूफ़ हैं। मैं 100 दफ़े कह चुका हूँ कि गांधी जी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया कि समाज को कोशिश करनी चाहिए कि लोग शराब से अलग रहें, शराब न पिएं। वो ठीक बात है। गांधी जी ने ये नहीं कहा कि कानून बनाकर शराबबंदी लागू कर दीजिए। अगर गांधी जी ने ये कहा होता तो 1947 में देश आज़ाद हुआ, गांधी जी मालिक मुखिया थे, उन्होंने लागू करा दिया होता कि शराबबंदी के लिए कानून बना दो। तो ये वो लोग हैं जो गांधी को ये क्या समझते हैं? गांधी को कितना बार पढ़े हैं? गांधी जी को पर 2 लाइन खड़ा होकर बोलना हो तो बोल नहीं सकते और कह रहे हैं गांधी जी ने कहा था। तो इसका कोई पॉलिसी का कोई प्रमाण दुनिया में नहीं है, इसका कोई मोरल आधार नहीं है। और सभी बात से अलग, भाई अगर शराबबंदी का कोई फ़ायदा है भी तो फ़ायदा तो तब होगा ना जब शराबबंदी लागू होगी। बिहार में शराबबंदी लागू है कहाँ? बिहार में शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद हुई, सरकार को रेवेन्यू मिलना बंद हुआ, सरकार शराब का कारोबार करने वाले लोगों पर जो रेगुलेशन होना चाहिए वो ख़त्म हो गया। घर घर शराब माफिया और अधिकारियों की मदद से शराब बिकने लगी। तो आप ये बताइए, किसी एक गांव में एक जगह शराब बिके, रेगुलेटेड बिके, जांच सरकार के नियंत्रण में बिके, वो अच्छा है कि घर घर में जहरीली शराब बिके, गलत शराब बिके, वो अच्छा है? हम लोग बिल्कुल इसके पक्ष में कि शराबबंदी हटनी चाहिए। पीके की स्ट्रेटेजी क्या होगी शराबबंदी? मैंने बोला हुआ है, जन सुराज की व्यवस्था बनी, 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को हटा देंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।